हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज ये तीज का दूसरा दिन है और यहाँ मैं श्री को रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने मायके। वहाँ मम्मी बुलाई हैं कि आज तुम लोग चले आओ, आज का डिनर यहीं पर है तुम लोग का। तो ये तीज के दूसरे दिन है का वीडियो है। तो सब लोग नहीं जा रहे, सिर्फ मम्मी पापा नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं। तो अभी मैं श्री को ये रेडी कर रही थी, बाबू तो सोया है, तो उसके जब वो उठेगा तो फिर उसको रेडी कर देंगे। और फिर ये हम लोग जा रहे हैं। शाम हो गई है, शाम क्या मतलब रात हो गई है, 8:30 बज रहा है, 7:30 8 बज रहा है। तो हम लोग सोचे कि चलो जाना है, जा कर के फिर वापस आ जाना है। जैसा कि अभी मेरा मैके दूर नहीं है, नज़दीक में ही है, तो मैं जाऊँगी, हम लोग जाएंगे और रात में फिर डिनर उनर करके हम लोग वापस चले आएंगे। बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, सृजन उठ गया है, बस अब इसको रेडी गोद में लिए लिए इसको कपड़ा पहना दिए क्योंकि आधी नींद में उठ गया था। बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अब मुझे बाल बनाना था तो मैं क्लच लगा के बैठी थी और यहाँ पे मैं रेडी हो गई। बस अब हम लोग निकलते हैं। ये मेरा फाइनल लुक है। मैंने अभी थोड़ा बाल कर्ल किया है अपना, और ये करने के बाद मैं अपनी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। फ़ोटो मेकअप करने के बाद फ़ोटो खींचना तो बनता है। जैसा कि मैंने बताया था कि घर मेरा नज़दीक है, बहुत दूर नहीं था, 10-15 मिनट की दूरी पे है। तो हम लोग पहुँच गए थे, बाइक से ही गए थे। तो पहुँच गए और बैठ के हम लोग अपना नाश्ता वाश्ता जो करना था हम लोग नाश्ता कर ली। था क्या है असल में कि 9 तारीख को जो है अंकित की शादी के बाद, भाई की शादी के बाद ना, पहला उसका तीज का व्रत, मतलब भाभी का पहला तीज का व्रत हो गया था और उसका पहला बर्थडे पड़ा था। तो उस दिन तो जा नहीं सकते थे, तो इसीलिए मम्मी दूसरे दिन बुलाई थी हम लोग को कि आ जाना तुम लोग का डिनर यहीं पे। तो बस हम लोग दूसरे दिन गए थे कि चलो, उस दिन नहीं जा पाए तो दूसरे दिन। तो मैं उसके लिए वही शर्ट लिया थी। शर्ट मैंने ये रास्ते से ही, मॉल से ही ले लिया था। और एक गिफ्ट मैंने उसके लिए ऑनलाइन मंगाया था। तो मैं उससे वही छेड़ रही थी कि तुम्हें दोनों चाहिए कि एक से काम चल जाएगा। तो कह रहा नहीं, जब दोनों ले आई तो दोनों दो, एक क्यों होगी। तो ये फिर मैंने उसे हेयर ब्रश दिया। हेयर ब्रश उस वो कह रहा था उसे चाहिए भी था, तो मैंने कहा चलो ज़रूरत की चीज़ मिल जाएगी, इससे अच्छा क्या है। ये मैं आ गई अपने मायके घर, और चलो मिलवाती हूँ भाभी से, पूछते हैं कैसे क्या किया। ये मैंने बाल कर्ल किए थे, बाइक से आने में पूरे खराब हो गए। कोई नहीं। तो ये इनका पहला तीज था और इनके पति देव का पहला बर्थडे। तो बताइए कैसा रहा आपका बर्थडे? बहुत अच्छा रहा। बर्थडे तो एक बार पहले रात को 8 तारीख को सेलिब्रेट किया था ना। 8 तारीख को, क्योंकि तीज वाले दिन कर नहीं सकते थे। नहीं कर सकते, उस दिन तो अपना सेलिब्रेशन था। उस दिन तो पति को करना चाहिए ना कि लो मेरे लिए तुम व्रत रह रही हो, लो मेरे लिए व्रत रख रही हो, है ना। तो पहला व्रत लगा, कैसा रहा? अच्छा रहा। यहाँ पे मिल रही है इसलिए मैं आई हूँ घर, और ये बैठी हैं हमारी माता जी। आप कुछ कहना चाहेंगे आपके बेटे का बर्थडे और आपका व्रत? हम लोगों ने खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा बर्थडे। मैं ऐसे कैसे तुम मिलोगे सबसे? उन चारों हाथों पैरों से हाय कर। ऐसे कैसे मिलोगे? हाँ? ठीक से ये देखो कौन है।
ये देखो कौन है, ये देखो ये देखो ये देखो कौन है, इसके पैर में चोट लगी है, दुलार कर रहा है मम्मी से। हाँ बेटा, ये गिफ्ट पा गए हैं, यहाँ आकर के गिफ्ट पा गए हैं तो उसी में खुश हैं। तो बस ये हम लोग की बातें शातें हो गई, नाश्ता हो गया था। तो मुझे ना कुछ बड़ा चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो फिर प्रिया मेरे लिए वही पापड़ तल के ले आई थी। तो वही पापड़ और चाय हम लोग खा रहे थे। तो वही कह रही है, उनसे मुझसे बात कर रही थी कि बताओ ननद आई हैं और कोई बैठने के लिए भी नहीं पूछ रहा, सब खड़े खड़े ही उनका स्वागत करें। मैंने कहा हाँ सही बात है, ठीक है, ये मैक आ गया, सब कुछ खाता है, सब कुछ खाता है। तो अभी आया, वही मुझसे पापड़ लेने के लिए आया। तो उसके पैर में चोट लगी है ना, तो वो पैर थोड़ा सा अपना हाथ में उसके हाथ में उसको चोट लगी आगे, तो वो अपना पैर हाथ उठा करके वो चल रहा है। तो पापड़ खा रहा था। आने के बाद इतना दुलार दिखाएगा, पूरा ऊपर चढ़ जाएगा। अब तो बड़ा भी हो गया, छोटा सा था तब तो गोदी में आ जाता, तब तो बड़ा हो गया है तो पूरा गोदी में चढ़ जाता है। ये बच्चों की मौसी ने कुछ गिफ्ट्स भेजे थे बच्चों के लिए, तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने कहा कि ऐसा है वहीं रहने दो, कभी भी हम आएंगे तब लेके जाएंगे। तो इत्तेफाक से जाना हो गया, तो वही प्रिया निकाल के सब दे रही थी। अब सृजन को गाड़ी तो बहुत पसंद है, गाड़ी और बॉल, तो उनको तो जितनी भी गाड़ियाँ मिल जाए उनको कम ही रहती है। और श्री को इस समय पढ़ाई कर रही है तो उनको थोड़ा कलर वलर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब उनके लिए कलर बुक और क्रेयॉन्स ये सारी चीज़ें भेजी थी, और बापू के लिए गाड़ी। तो वो गाड़ी देख करके खुश हो गया था एकदम। वहीं सब खेल कूद रहे थे और हम लोग अपने बैठ करके बातें शातें कर रहे थे। हम आए किसी पास फुर्सत ही नहीं हमारे साथ बैठने की। पढ़ाए तो है बैठने की। मंगाए हैं बैग मंगाए, कोई मेरा बैग ही नहीं। ये तो हम देख ही रहे थे, जब आई हो तब ये से देख रहे थे। नजर पड़ जाती है सब चीज़ों में। वो हम लोग के आने के पहले ही प्रिया खाना वाना बना चुकी थी, बस पूरी उसको छानना था। तो हम लोग कहे कि रुक जाओ थोड़ी देर, अभी नाश्ता किए हम लोग। हालांकि देर से हम लोग पहुँचे भी थे, 8:30 बजे पहुँचे थे। फिर हम लोग को वापस भी आना था, तो वो कही कि दीदी खाना वाना खा लीजिए, फिर इत्मीनान से बैठ के बात करते हैं। हम कहे नहीं यार, अभी तो खाना नाश्ता किए हैं, रुक जाओ थोड़ी देर। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग कहे कि चलो निकलना है तो खा पी लेते हैं। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद हम लोग अपना खाना वाना खा लिए। बाइक से जाना भी था हम लोग को, तो हालांकि घर वापस जाने में भी हम लोग को 11 साढ़े 11 बज ही जाता है, खाते पीते और निकलते निकलते। तो यहाँ बैठ के हम लोग अभी बातचीत कर रहे थे। मैंने कहा कि सिर्फ जब पूड़ी ही बनानी है, तो इनसे पूछे तो ये थोड़ा पूड़ी वड़ी कम खाते हैं, तो कहे कि नहीं पूड़ी मत बनाना, मेरे लिए रोटी बनाना, क्योंकि पुलाव भी बनता है तो उसमें घी पड़ ही जाता है, देसी घी पड़ता है, तो थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। तो कहे कि मेरे लिए पूड़ी मत बनाना, रोटी बनाना। तो फिर हम कहे कि नहीं मेरे लिए भी मत बनाना, कल का व्रत था और आज भी सुबह से कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं तेल घी मसाले वाला, तो रोटी बनाओ। तो फिर रोटी बनाए और फिर हम लोग खाना वाना सब कोई खाना खा लिया था। तो यहाँ हम मम्मी बैठ के खाना खा रहे थे। प्रिया से कहे तो वो लास्ट में खाती है एकदम, तो उन्होंने कही कि नहीं आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे। तो हम और मम्मी यहाँ बैठ के खा रहे थे। अंकित और ये खाना खा लिए थे, पापा खा चुके थे। खाना पीना हो गया हम लोग का, अब निकलने की तैयारी, क्योंकि रात हो गई, 11:30 बज गया था। तो बस यहाँ पे मम्मी कहीं सिंदूर लगा दो, तो सिंदूर लगा रही है प्रिया। अब इसके बाद होता है ना, बेटी बहू आती हैं तो मांग टिक दिया जाता है। तो बस यही हो रहा था हम लोग का। सिंदूर लगाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और वीडियो को मेरा ये व्लॉग अपना मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।